हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट 4 में एक नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमेलियन जीनोम। तो वो लेक्चर पिछले चैप्टर में हमने देखा था, उसके अंदर जो भी इसका जनरल इंट्रोडक्शन था वो हमने स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड देयर फंक्शन। डीएनए के बारे में आज के इस लेक्चर में डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो आ जाइए, ये हमारा यूनिट 4 का 7वां लेक्चर होने वाला है। तो बात करेंगे हम डीएनए की। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं डीएनए की। डीएनए होता क्या है, क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आप सभी ने को पता भी होगा कि जो सेल होती है, जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए, आरएनए, ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये बहुत ही छोटा पार्ट है बॉडी का, लेकिन इसका जो रोल है ना वो बहुत ही बड़ा है। डीएनए का रोल होता है, जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सब कुछ किसके द्वारा कंट्रोल होता है? डीएनए के द्वारा। कि देखिए, अगर कोई माता पिता मतलब उनकी हाइट कम है, तो अगर उनके बच्चे अगर होंगे तो वो उनकी हाइट सेम लगभग रहती है, बाई चांस उनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है, तो उसका क्या कारण होता है? डीएनए। डीएनए की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि डीएनए का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर डीएनए के अंदर कोई डिफेक्ट हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर डिफेक्ट होगा। अब बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, मतलब कि जो इसके अंदर शुगर प्रेजेंट होगी वो डीऑक्सी शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होगी। जैसे कि आरएनए के अंदर ओनली राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। और बेसिकली 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड आपको पता होंगे ही, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 टाइप के बेसिक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे। और जो डीएनए हेलिक्स है, मतलब कि जो डीएनए है उसके 2 हेलिक्स होंगे, डबल हेलिक्स होता है डीएनए, और वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे वाया न्यूक्लियोटाइड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो सब कुछ देखने को मिलेगा आपको स्ट्रक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। सेम जो मैंने बताया है वही होगा यहाँ पे। डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द मॉलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो एक मदर सेल से टुगेदर सेल में जाती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है कौन? डीएनए। किस भी फॉर्म में? जीन की फॉर्म में। इंस्ट्रक्शन यूज इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड मैनी वायरस। ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करता है डीएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमेरिक यूनिट है क्योंकि सिंगल यूनिट है, तो मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ होता है मिलके क्या? डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल हैज 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड ईच हैविंग डिफरेंट नाइट्रोजन बेस। ये चीज तो आप, मेरे को लगता नहीं है भूलोगे, क्योंकि मैंने काफी लेक्चर्स में ये चीज बताई है आपको कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर कौन से होते हैं, आरएनए के अंदर कौन से होते हैं। तो ये चीज तो आपको याद हो ही गई होगी। एडेनिन इसको ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन इसको जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से। तो ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनसे मिलकर हमारा डीएनए बना हुआ होता है। बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो पहले थ्योरी देख लेते हैं फिर स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो जो डीएनए होता है हमारा डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ये चीज आप याद रखना। और आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, मतलब कि जो इसके अंदर लाइनिंग प्रेजेंट होगी वो डबल प्रेजेंट होगी। इसके अंदर? डीएनए के अंदर। तो देखिए, द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कोइल अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग ए हेलिकल स्ट्रक्चर।
वो एक दूसरे से कोइल होंगे, जिससे क्या होगा, एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। द बेस सीक्वेंस ऑफ बोथ स्ट्रैंड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जो बेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, उनका जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे से। मतलब कि यहां पे ए और ए कभी नहीं आएगा, एक दूसरे से अपोजिट आएगा, कंप्लीमेंट्री होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ATGC बेस पेयरिंग। इनका पेयर ही ऐसे होता है कि एक दूसरे को ये मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया डबल हेलिक्स। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड इसलिए होते हैं ये, बोथ द स्ट्रैंड रनिंग इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन आर लिंक वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। एंटी पैरेलल डायरेक्शन में वर्क करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द बेस। 2 DNA स्ट्रैंड रन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विथ 1 स्ट्रैंड रिमेनिंग रनिंग 5 पॉइंट से 3 की तरफ जाता है। जैसे कि ये 5 से 3 की ओर जा रहा है और ये स्ट्रैंड 3 से 5 की ओर जा रहा है। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी पैरेलल होती है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल ये अपना काम करते हैं। तो ये है एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, आप बिना देखे भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसमें बताता हूं आपको, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस हैं वो ये हैं AT GC GCAT, ये हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस जो ऐसे प्रेजेंट होंगे। और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे ये जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लिखना चाहें स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आती हैं, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं। देख लीजिए, आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा स्ट्रक्चर आप बनाइए, जितना ज्यादा अच्छा आप बनाएंगे उतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये हो गए। बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ डीएनए की। तो काफी फंक्शंस तो मैंने बता ही दिया आपको, स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, बाकी और देख लेते हैं हम। डीएनए इन लिविंग बीइंग सर्व एज जेनेटिक मटेरियल, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर होता है किसके रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में। डीएनए कैरी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल, इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। डीएनए मॉलिक्यूल प्रोवाइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इंप्लाई द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है जो करेक्टराइज करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की के जो लिविंग फीचर्स होते हैं उनको, जैसे कि कलर ऑफ द स्किन, आई, हाइट, इंटेलिजेंस, ईटीसी। ये सब कुछ डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डीएनए कैसा है, आपके जो फादर हैं, आपकी मदर हैं, उनका डीएनए कैसा है। इस पे ये चीजें डिपेंड करने वाली हैं कि आपका जो इंटेलिजेंस है, आपकी हाइट है, आपकी स्किन है, आईज है, इनका कलर है, ये मैटर करता है डीएनए के ऊपर। इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरी आउट बाय डीएनए बाय कैरियर जीन। जो सेल्यूलर प्रोटीन्स बनते हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन आती है वो भी डीएनए के थ्रू कैरी होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन। डीएनए मॉलिक्यूल हैज कम कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए का दूसरे डीएनए बनाना, मतलब डीएनए में कन्वर्ट होना या बनाना। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना सकते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और अनोदर कॉपी ऑफ डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है। और फर्स्ट हो गया रेप्लिकेशन, सेकंड हो गया ट्रांसक्रिप्शन, लास्ट होता है ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन हमारा बनता है, लेकिन ये डीएनए में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये प्रोसेस आगे हम देखेंगे, आज हम देख रहे हैं सिर्फ डीएनए के बारे में। तो आई होप इस लेक्चर में आपको कंप्लीट डीएनए के बारे में समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करिए,
और अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कीजिए और वहां जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स ले सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम है, 50 रुपये पर सब्जेक्ट है, बहुत ही कम है। आपको लगेगा कि ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आप अदर साइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं, साइट्स पे, वेबसाइट्स पे। हमारे जितने प्राइस में नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, और इजी लैंग्वेज में है, पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो एक बार जाके देखिए आप, 50 रुपये ज़्यादा नहीं है। आप अपनी कॉलेज में इतनी फीस देते हैं, लेकिन वो आपको क्या देते हैं, ना नोट्स देते हैं आपको, ना प्रॉपर स्टडी करवाते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि आप सभी को पता है YouTube पे कितने व्यू पे कितना पैसा मिलता है, और आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कितने व्यू आते हैं। हमारी कोई इनकम नहीं होती है YouTube से। तो आप बस, आप लोगों का सपोर्ट ही रहेगा कि आप हमारे नोट्स परचेज करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स हम लेके आए हैं। तो बस यही है, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।